आज हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन के चैप्टर फर्स्ट प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत लेंथी होते हैं। इन्हें हम केवल एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ते हैं और यह ट्राई करते हैं कि कितने कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें जान लें। तब हमें यह समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या पढ़ें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने सारी चीज़ों को चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो एक ही नज़र में आसानी से सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, तथा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो आसानी से कम समय में ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं, वो भी कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे यह पता चल सके कि आप लोगों को ये वीडियो सही लग रही है कि नहीं, ताकि मैं आगे ऐसे ही और वीडियो अपलोड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पल्लवी 01। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक भी कर दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था के विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें मैंने लिखा हुआ है, वैदिक काल में शिक्षा से आशय वेदकालीन शिक्षा से है, क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः वेदों पर आधारित थी। वेदों द्वारा प्राप्त इस शिक्षा को अंतर्ज्योति माना जाता था। फिर वैदिक काल शिक्षा का अर्थ है, वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ होता है आत्मानुभूति व आत्मबोध, अर्थात जिसे प्राप्त करके मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। सा विद्या या विमुक्ति। फिर लिखेंगे डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार, आदिकाल से ही भारत से शिक्षा स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति एवं आत्मशोध का साधन थी। जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, वैदिक शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। फिर इसमें लिखेंगे, तत्कालीन ब्राह्मणों शिक्षकों का गुणगान करते हुए डॉक्टर FEKE ने लिखा है, ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, बल्कि उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। वैदिक शिक्षा प्रणाली की निम्न विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जो कि मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया हुआ है। आप एग्ज़ाम में ये फ्लो चार्ट बनाकर फिर इसकी जो भी हेडिंग्स हैं इनके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ये चार्ट है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। इसमें विशेषताएं मैंने चार्ट के फॉर्म में लिखी हुई हैं। सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार, ये 5 वर्ष की आयु में अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद उपनयन संस्कार, इसमें गुरु बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश देता है। फिर है समावर्तन संस्कार, इसमें 25 वर्ष की आयु में छात्र गुरु गृह से घर वापस लौटता था। फिर इसमें इसकी एक विशेषता है गुरुकुल प्रणाली, प्रकृति से संपर्क, गुरु के कर्तव्य, ब्रह्मचर्य, शिष्य के कर्तव्य, शिष्य गुरु के संबंध, धार्मिक शिक्षा, गुरु सेवा, भिक्षावृत्ति, अध्ययन की अवधि। ये सारी विशेषताएं हैं, ये सारी हेडिंग्स ही हैं। इसके अंतर्गत आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख देना पेपर में। पहले तो ये फ्लो चार्ट बनाना है, इसके बाद इसके अंतर्गत लिखना है, ताकि हमारी कॉपी देखने में भी अच्छी लगे और एग्ज़ामिनर फ्लो चार्ट के माध्यम से ही समझ सके और हमें अच्छे मार्क्स दे पाए। इसके बाद लिखेंगे, वैदिक काल में मनुष्य की प्रत्याशित आयु 100 वर्ष थी और इसको चारों आश्रमों में विभक्त किया गया। पहला है मनुष्य की प्रत्याशित आयु 100 वर्ष है, इसके 4 पार्ट हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, फिर है गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम ये 50 से 75 वर्ष तक, फिर चौथा है संन्यास आश्रम, ये है 75 से 100 वर्ष तक। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में,
ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। फिर यहाँ पे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य का चार्ट बना हुआ है। इसमें वैदिक शिक्षा के उद्देश्य की हेडिंग्स ही हैं सारी। पहला है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, फिर है ज्ञान का विकास, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन, फिर है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। एग्ज़ाम में जब हम यह वैदिक शिक्षा के उद्देश्य लिखेंगे तो पहले ऐसे ही चार्ट बना देंगे, इसके बाद ये सारी हेडिंग्स को अलग अलग करके 2-2, 3-3 लाइनें इसके अंतर्गत लिख देंगे। फिर इसमें लिखेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को देखने के पश्चात यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है उस समय की शिक्षा व्यवस्था अद्वितीय थी। फिर डॉक्टर P.N. प्रभु के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दलबंदी के किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। इस वीडियो में मैंने वैदिक कालीन शिक्षा के सारे चरण लिखे हुए हैं। आप लोग पेपर में सिर्फ वही लिखना जो भी प्रश्न में पूछा गया हो। फिर हेडिंग डालेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था। इसमें वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस काल में ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में प्रायः बालकों का शिक्षा संघ बनाकर गुरुकुल पद्धति एवं आश्रम में शिक्षा दी जाती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वैदिक शिक्षा के स्तर, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर कौन सा है? आरंभ 5 वर्ष की आयु से होता है प्राथमिक स्तर। फिर इसका पाठ्यक्रम होता है वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना और लिखना, भाषा, साहित्य एवं व्याकरण। तो उच्च स्तर जो होता है वो गुरुकुल में होती थी शिक्षा। 8 से 12 वर्ष में प्रवेश होता है उच्च स्तर में। पाठ्यक्रम 2 प्रकार की विद्या का ज्ञान। पहला है पराविद्या, जिसे आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं। इसमें है वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद, आध्यात्मिक विषय। फिर दूसरा है अपराविद्या, जिसे लौकिक विद्या कहते हैं। इसमें है इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और भौतिक शास्त्र। इसके बाद है वैदिककालीन शिक्षण की संस्थाएं कौन कौन सी होती थी? तो इसमें है टोल, चरण, ब्राह्मणीय, महाविद्यालय, फिर परिषद, गुरुकुल, विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय। ये सारे उस समय के विद्यालय हुआ करते थे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या क्या थे? इसमें लिखेंगे डॉक्टर F.E. केई के शब्दों में ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली रूढ़िबद्ध एवं औपचारिक हो गई और प्रगतिशील सभ्यता की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई। इसके बाद इसमें लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में यद्यपि अनेक गुण विद्यमान थे, इसके बावजूद इस शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोष भी पाए जाते थे। फिर लिखेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। ये इसका चार्ट बना हुआ है, जिसमें शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना, आय के अनिश्चित स्रोत एवं विच्छाटन, अव्यवस्थित पाठ्यक्रम, लोक भाषाओं की उपेक्षा, विचार स्वातंत्र्य का अभाव, रटने पर अधिक बल, कठोर अनुशासन, जन शिक्षा व स्त्री शिक्षा व्यवस्था का अभाव, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल। इसके बाद है वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण। इसमें लिखा गया है वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर P.N. प्रभु ने ठीक ही कहा है। इसने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया, जिनकी मानसिक शक्तियाँ सुविकसित थी और जिनकी ज्ञान भावना पवित्र एवं क्रियाशील थी। फिर शिक्षा प्रणाली के गुणों का चार्ट बना हुआ है। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, आय के अनिश्चित स्रोत एवं विच्छाटन, आवास, वस्त्र तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था, मनुष्यों का सर्वांगीण विकास, उपयुक्त शिक्षण विधियाँ, आध्यात्मिक उन्नति, गुरुकुल का पर्यावरण उत्तम था, गुरु शिष्य के मधुर संबंध। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।